मेरा अपने छोटे भाई बिलावल के लिए ये मैसेज है कि अवाम आपसे तो कहीं ज्यादा समझदार है, बिकॉज उनको प्लेट में रख के कुछ नहीं मिला। अवाम को सारी जिंदगी स्ट्रगल ही करनी पड़ी इंट्रा है। पार्टी इलेक्शन के हवाले से हमने देखा कि जब मुश्किल वक्त था तो इतनी बड़ी कोताही, इतनी बड़ी गलती तहरीक इंसाफ के इसको तस्लीम करती है कि जब इतना बड़ा मामला कि बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों के अगेंस्ट आ रही थी। और दूसरी बात जो आजाद उम्मीदवार की हम करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची में जमात इस्लामी के साथ आप लोगों का जो इत्तेहाद था उसमें अक्सरियत थी जमात इस्लामी की, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी जीत गई। उसमें भी आपके ही कैंडिडेट थे, उसी दिन वो रिपोर्ट हो गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आजाद की क्या गारंटी वो भी इसी दिन कश्न अपनी वफादारियां तब्दील कर सकते हैं? देखिए, ये सारी गारंटीज इंश्योर करता है किसी भी मुल्क का आयन और कानून, और ये मैं आप पे छोड़ती हूँ और जो हमें लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, हम उन पे छोड़ते हैं कि कितनी को यहाँ पे मैं, आप और इस मुल्क का हर शहरी जिसके सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारे जिसमें इलेक्शन का ये सारा प्रोसेस भी हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है, हमारे इंश्योर हो रहे हैं। तो गारंटी तो मुझे लगता है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा अब वतन अजीज़ में फ़िलहाल विक्टिमाइजेशन का बाजार गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं। हमें ये सोचना है, मैं जो सिनेरियो आपसे डिस्कस कर रही थी वो ये कि देखें, आपको पता है कि PMLN एंड पीपल्स पार्टी जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराती रही है, और फिर हमने जब हमारे ऊपर, आपको पता है कि इतना लंबा केस चला पार्टी को बदनाम करने के लिए फॉरेन फंडिंग का, जो कि इनफैक्ट फॉरेन फंडिंग तो थी ही नहीं, लेकिन हमने जब यही मुद्दा रखा इलेक्शन कमीशन के आगे कि आप बाकी जो हमसे बड़ी और ज्यादा लंबी उम्र वाली सियासी जमातें हैं, प्लीज उनका भी ये चीजें सामने रखें। आज तक नहीं आई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो होना था एक और चीज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं कंप्लीट 2 फिक्रे मुझे बोल लेने दे। देखिए, सिंबल ले लिया, ओके। अब एक इतनी बड़ी सियासी जमात है PTI, उसके जो हमायत याफ्ता है, अब उसको माले गनीमत समझ रहे हैं ये लोग, दोनों सियासी जमातें जो अपने आप को पॉपुलर जमातें कहती है, लेकिन कहती है हमने प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी पहननी है, लेकिन हमने इनके ये जो PTI के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं या PTI के कैंडिडेट्स हैं उनकी छीना झपटी करके, तो इस चीज को ये इट्स अ ओपन अब्यूज ऑफ अवाम का मैंडेट। रिसेंटली आपके जो हैदराबाद से उम्मीदवार थे जो PTI की हिमायत के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ अब राग़िब हो चुके हैं। किस तरह से अब इसको अब जस्टिफाई करेगी PTI? ये क्या बात हुई कि मुझे ये बताएं, इसमें जस्टिफाई मुझे क्या करने की जरूरत है? पार्टी को क्या करने की पार्टी के उम्मीदवार हैं, जाहिर सी बात है, बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं। सुन तो लो, सुनो ना जी अर्ज सुने मेरी। इनफैक्ट ये जिस तरह से लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, और ये कोई इनके पास इतना कहां से ज्ञान आ गया, एक जो नई इस क्राइसिस में एक जमात बनी है, उनके तर्जुमान भी कहते हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। मतलब ये कि लोगों को हरास करके, प्रेशराइज करके, हर एक बंदे का एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, हर इंसान एक सर्टेन लेवल पे जाके ब्रेक होता है, क्योंकि हम में कोई वो सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं है। मतलब मार पड़ने पे दर्द भी होती है, बच्चों को थ्रेट करने पे भी मसाइल तो होते हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान, अगर हमें मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए, जो कि हमको चाहिए, इस वक्त हम कोई लेतो लाल से काम नहीं ले सकते, किसी तजर्बे से काम नहीं ले सकते, तो जो अवाम जिसको चुने उसकी हम सारे रिस्पेक्ट करें, और सारी सियासी जमातें थोड़ा सा दिल बड़ा करें। जो पावर ही सब कुछ नहीं होती। हमें पता है कि आपकी रोजी रोटी है कुर्सी, हमें पता है कि बाहर और बड़े अपार्टमेंट्स लेने आप लोगों ने सिरे महल बहुत सारे बनाने के लिए, अगर हम देखें जो सिचुएशन है इस वक्त, अगर हम जी मुसल साहब, अगर हम देखें इस वक्त डॉक्टर यास्मीन साहबा जहां से लड़ रही है, नवाज शरीफ साहब भी वहां से उसी हलके से, और फिर अगर हम देखें तो हमें ये भी नजर आता है, सारी चीजें नजर आती है कि वहां पे एक पोस्टर और फिर अपना जो बयानिया उसको आगे अवाम तक ले जाना, वो भी हमें नजर नहीं आता क्योंकि डॉक्टर साहबा है नहीं। अब इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कुरान शरीफ पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि तमाम तर जो आजाद कैंडिडेट हैं वो जो PTI से लड़ रहे हैं उन्होंने कसम खानी और उन्होंने वफादारी निभानी है। आपको क्या लगता है कि क्या ये प्लान तैयार कामयाब हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कुरान शरीफ पर हाथ रख के दोबारा अपनी वफादारी तब्दील कर लेते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें, आपकी जब हुकूमत आ रही थी, जहांगीर तरीन साहब का जहाज बिल्कुल तैयार था, अब दोबारा वो तैयार हो चुका है उड़ान भरने के लिए और पंछियों को उड़ाने के लिए अपने साथ।
देखें, दो डिफरेंट सिनेरियोज है, उसको आप कभी भी एक सिचुएशन नहीं थी। यानी कि अगर आज़ाद कोई भी उम्मीदवार है जो किसी भी पार्टी की हमायत के बगैर जीता है तो उसको तरीन साहब का जहाज लेने जाए या मेरी गाड़ी जाए, बात तो ये है कि उसकी मर्जी है। ऐसे तो नहीं था कि किसी को मार के प्रेशराइज करके या किसी जमात का क्या शेर के बगैर लड़ा था इन्होंने इलेक्शन। आप अगर सेम सिनेरियो लोग कहते हैं कि ऐसे हुआ था, फिर क्या तीर के बगैर पीपल्स पार्टी ने लड़ा था, क्या किताब के बगैर जमात इस्लामी ने लड़ा था, या तराजू के बगैर लड़ा था? मैं ये अर्ज करती हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें कि अभी आपने जैसे हम डॉक्टर साहिबा के मैं उससे शुरू करती हूँ। देखें, इस वक्त पूरी कौम का बयानिया एक है दैट दे वांट फेयर फ्री इलेक्शन एंड दे वांट टू इलेक्ट देयर नुमाइंदे themselves। सिंपल सी स्टोरी है, वो खुद चुनना चाहते हैं और इस वक्त हमें किसी बयानिए की इनफैक्ट जरूरत नहीं है। अवाम ने जो एक डिस्प्ले हुआ पाकिस्तान को, जिस एक तजर्बे से गुजारा गया, अवाम इज मिच्योर इनफ, एक बच्चे को पता है कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। उसमें अवाम अपने वोट की ताकत से रेजिस्ट कर रही है और करेगी, आई एम श्योर। उसके लिए मुझे अब बिरयानी की प्लेट ऑफर करने की, रिक्शा देने की डॉक्टर साहिबा को, या डॉक्टर साहिबा को खुद आके स्पीच करने की कोई जरूरत नहीं है। पीपल नो कि हम लोग अगर ये सब कुछ सौंपते सह रहे हैं तो किस वजह से सह रहे हैं, अवाम और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बेहतर पाकिस्तान के लिए। सो इस वक्त इनफैक्ट इन तमाम सियासी जमातों का मुकाबला है अवाम से। हम एक सिर्फ बीच में एक रोल अदा कर रहे हैं, हमारा एक लिमिटेड रोल है। लेट मी टेल यू वन थिंग एंड वी नो दिस। और उस लिमिटेड रोल में हम जो सेक्रीफाइसेस पेश कर सकते थे, अपनी बसात हर एक ने अपनी ताकत और बसात के मुताबिक दी। नाउ डिसीजन इज ऑन द अवाम, 25 करोड़ अवाम एंड ये जमातें, ये जो टोला है, गुलदस्ता है। तो बेसिकली पहले तो हम इनको चोरों का टोला कहते थे, आज ये आइन शिकन टोला बन चुका हुआ है कि इनको शर्म नहीं आती कि अगर इलेक्शन है या इस इलेक्शन की थोड़ी सी भी आपने इसको समझना है कि इट्स अ इलेक्शन, इट्स नॉट अ सिलेक्शन, तो आप आए मैदान में। आप मतलब सोचें कि जो हमारे माड़े माड़े से भी कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ जाने से भी बड़े बड़े इस वक्त सबसे बड़ा इशू है आपका टिकटों का मसला। एक सेकेंड, इसका मतलब ये है कि आप लोग शिकस्त तस्लीम कर चुके हो कि आप ये डिसीजन आपने अनाउंस कर दिया, इस चीज को पब्लिक कर दिया है कि हमने प्राइम मिनिस्टर तो बनना है। मैं दोनों बड़ी जमातों की बात कर रही हूं, लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट्स को एक कहता है मेरे अब्बू के पास पैसा बहुत है, हम दोबारा सिंधा उसकी मंडी लगाएंगे खरीद के। दूसरी जो सल्तनत वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमें इनको फिक्स करना आता है, सो वो इस तरह कर रहे हैं। तीसरी एक नौमौलूद पार्टी है, वो पता नहीं किस वजह से प्राइम मिनिस्टर और सीएम बनना चाहते हैं, हालांकि उनके कैंडिडेट्स तो कुल मिला के पूरे पाकिस्तान में 10 हैं और वो 10 भी क्या उनको पता है कि वो जीत रहे हैं? क्या पता है कि आवाम उनको वोट दे रही है? मुशर्रफ साहबा, आप समेत पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा हैं जिन्होंने इलेक्शन से बायकॉट का डिसीजन जो है वो लिया है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये तो वक्त था जब पार्टी को जरूरत थी आप जैसे रहनुमाओं की कि वो इलेक्शंस में हिस्सा लेते, आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते। प्लीज अपने फैक्ट्स जो है ना, अल्फाज का चुनाव बिल्कुल, जो स्पेशली जो एक जर्नलिस्ट है या जो आपका क्वेश्चन हो, अपनी टीम को कहा करें थोड़ा सा होमवर्क किया करें। मैंने इलेक्शन का बायकॉट हरगिज नहीं किया। बेसिकली आपकी जो पार्टी के दीगर रहनुमा थे उन्होंने तो बायकॉट कर दिया ना, उन्होंने बायकॉट किया कि हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे। बीबी आप सवाल करके प्लीज उसका एक वन लाइनर तो जवाब ले लिया करो, अगला सवाल फिर कर लो, मुझे इसका देने दो जवाब। इनफैक्ट हमने इलेक्शन के सारे जो मराहिल थे, जिसमें एक आरओ को पेपर जमा कराना भी एक बहुत बड़ी पुल सरात को पार करने के बराबर था, वो हमने किया। हमारे पेपर्स भी रिजेक्ट हुए, मेरे समेत बहुत सारे लीडरशिप के। फिर हम एपलेट ट्रिब्यूनल में गए, वहां से लकीली बहुत सारे लोगों के पेपर्स एक्सेप्ट हुए बिकॉज बेसलेस एलिगेशंस थी। लेकिन मेरी पार्टी ने टिकट उस जगह पे कुछ हमारे टिकट्स के कुछ इश्यूज हुए हैं, ये मैं मानती हूं कि कुछ जो मतलब कि जो खान साहब की या अंदर से जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं कुछ फैसले आए। लेकिन ये वक्त है न, मुश्किल वक्त है पार्टी के ऊपर, तो हम जैसे लोगों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने टाइम कम है, मैं चाहता हूं इस सवाल का आप जवाब दे दें। जिसने भी टिकट दे दी है
हमने ये पेपर विड्रॉ किए इसलिए अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और अपनी इस कड़ी आजमाइश के ऊपर पूरा उतरने के लिए। मुसर्रत साहब, एक चीज जो टिकटों की आप बात कर रही हैं, कल शाह महमूद कुरैशी के साथ हमारे कुछ दोस्त साफी जब मुलाकात हुई है, खान साहब भी वहां पे थे अडियाला जेल में, तो उन्होंने कहा कि ये वकला जितने भी आते हैं इनके पास टिकटों के अलावा कुछ और बातें होती नहीं है। आपके बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हमें लगते हैं मुख्तलिफ हलकों में जिन्होंने इमरान खान की तस्वीरें जो है वो अवेजा की हैं। ये कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, वोटर को कैसे कायल करेंगे कि कैसा कौन सा उनका कैंडिडेट है आपका तहरीक इंसाफ का। दूसरा सवाल यह है कि आप जब कन्वेंशन करते हैं, वर्चुअल कोई जलसा होता है, तो हमने देखा कि अक्सर समंदर की तारें जो है वो कट जाती हैं इंटरनेट की जो है समंदर के अंदर। तो ऐसे में इलेक्शन के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि फिर कहीं ना कहीं शार्क अगर एक्टिव हो गया तो क्या आप बैन-अक़वामी सतह पर इस सारी चीज को कैसे उठाएंगी, क्योंकि इलेक्शन जैसे नजर आता है बड़ा कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा है। बाय द वे, जिस शार्क से हमारा वास्ता है वो वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी सिलेक्टिव। बाय द वे, ऑन सिलेक्टेड डेज के ऊपर उसने अपना काम दिखाना होता है और पूरी कौम इस चीज़ को एंजॉय कर रही है, लेकिन उस एंजॉयमेंट के साथ साथ पाकिस्तान को अरबों का नुकसान सहना पड़ता है। उस एंजॉयमेंट के साथ पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे काफ़ी हमें अनफॉर्चुनेटली बदनामी का सामना करना पड़ता है। और फिर उसकी जो मज़ाक़ा खेज़ जस्टिफिकेशन आती है इंटरम मिनिस्ट्री की तरफ से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, वो सोने पे सुहागा कि जी वो शार्क ने काट लिया। सो अभी गेट रेडी फॉर अनदर शार्क जो कि रेडी है। मे बी सुनने में आ रहा है, मीडिया से ही मैंने सुना है कि 6th ऑनवर्ड माशाल्लाह ये शार्क बड़ी एक्टिव हो जानी है फिर। एनीवेज, सो दूसरी जहां तक आपकी बात ठीक है कि कुछ इसी वजह से अब आपको मेरा जवाब मिल गया होगा कि मैंने अपने पेपर क्यों विड्रॉ किए। कि अगर सोचें कि हमारे हलके में जो हमारा पुराना हलका, पहला इलेक्शन जमशेद ने यहां से लड़ा था, अगर बैलेट पेपर पे हम लोग होते तो आप सोचो कि जो कैंडिडेट जो जिस तरह से भी जिसको टिकट मिल गई तो लोग हमें सपोर्ट करते या उसे। सो दिस वाज डिसीजन होली सोली जो हमने खुद किया कि हम ये चीज नहीं करेंगे। सो मेरी अपील है अपने तमाम हमारे कारकुनान से, कहीं कहीं नॉट ऑल, कहीं कहीं दिल आजारी हुई है लोगों की, लोकल लोगों का हक बनता था, लेकिन ये टाइम यूनाइट होने का है। ये बड़े मकसद का इलेक्शन है, ये सीटों वाला इलेक्शन नहीं है कि मैं हूं तो सब कुछ है। ये मूव फॉरवर्ड करने का इलेक्शन है, एक नजरिए का है कि क़यादत और इस मुल्क के गरीब अवाम ने बहुत कुछ झेला है इस सारे एपिसोड के अंदर। तो हमें अपने लेवल की कुर्बानी और मजीद देने की जरूरत है। और एक और चीज के लोग कैसे पहचानेंगे, हाँ वो मैं आ रही हूं उस पर। जी, बेसिकली हमारी वेबसाइट के साथ भी छेड़खानी जारी है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। जैसे जो हमारी मेन लीडरशिप है, इसमें हम लोगों ने जो हमारे पैनल्स हैं उनको ट्वीट कर रहे हैं, राइट। जो हमारे डेजिग्नेटेड लोग हैं वो हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन एक चीज इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि नून लीग के खिलाफ हम देख रहे हैं, नून लीग के खिलाफ हम देख रहे हैं कि आपका गम और गुस्सा जो है वो बड़ा खुल के हम अवाम में देख रहे हैं, जो पीटीआई के वोटर है। ऐसे में बिलावल भुट्टो साहब जो है वो जबरदस्त किस्म की तकरीरें भी कर रहे हैं और अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई वालों को कि आपका जो वोट है वो जाया हो जाएगा अगर आप आजाद कैंडिडेट को देंगे। तो आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, जिस तरह कहा जा रहा था कि पहले टिकटें कोई नहीं लेगा इनकी पीटीआई की, फिर कहा गया कि बल्ला छीना गया तो कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। ये सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो कामयाब हो जाएंगे पीटीआई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में? वेरी वाइज क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट नाउ आपकी टीम को और आपको। इनफैक्ट देखें, मुझे ये बताएं मैं कौन खामखा। अब मुझे ये बताओ कि मेरा अपने छोटे भाई बिलावल के लिए ये मैसेज है कि अवाम आपसे तो कहीं ज्यादा समझदार है, बिकॉज उनको प्लेट में रख के कुछ नहीं मिला। अवाम को सारी जिंदगी स्ट्रगल ही करनी पड़ी है, चाहे वो 2 वक्त की रोटी हो या अपने राइट्स को लेना हो। और स्पेशली सिंध के अंदर तो मेरे भाई मैं रह के आई हूं। ठीक है मुसर्रत साहिबा, जिन सवालों के जवाब बात होते हैं वो वाइस सवारी हो जाते हैं।